सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हमको गिवन है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले इसे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। और जो कॉट थीटा का रेशो होता है वो होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू हो गई 7 और परपेंडिकुलर की हो गई 8। सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बना लेंगे। अभी हमने इसकी फिगर बना ली है तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो बेस की जो वैल्यू है वो है 7, यहाँ पे लिख लेंगे 7 और परपेंडिकुलर की है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब हाइपोटेनियस की हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर p का स्क्वायर हो गया मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस b अपनी है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113 बनेगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू जो आई है वो हो गई √113। हम यहाँ पे लिख लेंगे 113 अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो रेशो होती है वो होती है p/h। हम यहाँ पे लिख लेंगे p/h इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस p/h अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेशो होता है वो होता है अपना b/h। यहाँ पे b/h इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस b/h। अब हमें सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। आप जानते हैं सिंपली सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8। यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। हाइपोटेनियस अपनी √113 √113 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस p क्या है अपना 8, यहाँ पे 8 लिख लेंगे और √113 जो कि अपनी हाइपोटेनियस है। ऐसे नीचे लिखेंगे 1 प्लस बेस है अपना 7, यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 अपॉन √113। सेम यहाँ पे 1 माइनस 7 अपॉन √13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे a ये हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। हम यहाँ पे इसको a लेट कर लेंगे और यहाँ पे b लेट कर लेंगे, तो ये a हो गया और ये b हो गया। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है हमारा a² माइनस b²। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको पुट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा अपना 1। हम यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 8 √13 का स्क्वायर। ऐसे सेम नीचे होएगा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √13 का स्क्वायर। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है अपना 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है अपना 64 अपॉन, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचा हमारा 113। हम यहाँ पे से 1 ले लेंगे ऐसी, अपॉन 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 7 का होता है 49 जो कि स्क्वायर होता है और रूट से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे बचा 113। हमें इसका एलसीएम लेना होगा जो कि नीचे आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 113 है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा यहाँ पे, और ऊपर जहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 113 की मल्टीप्लाई होएगी। 113 माइनस 64 अपॉन 113
और नीचे सॉल्व करेंगे वो आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा बनेगा 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। सो 113 से 113 कट जाएगा। सो हमारा बचा गया 49 अपॉन 64। सो यही हमारा आंसर है। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। सो इसको सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा की जो रेशो होती है वो होती है हमारी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी। सो आप सब जानते ही होंगे कॉट थीटा का जो रेशो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सो एज इट इज इसकी वैल्यूज रखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारी 7 है अपॉन पी की वैल्यू हमारी 8 है। और जब इसका यहाँ पे स्क्वायर है सो यहाँ पे भी स्क्वायर होएगा तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे सो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आई है। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 64। सो बोथ ऑफ द क्वेश्चंस की वैल्यू सेम है। इफ़ यू enjoy this video then don't forget to like and subscribe.